Hello students and welcome to lecture 11 of computer science, that is paper 2, object oriented programming with C++. In previous lecture I have started unit 3 with the topic constructor. In previous lecture we have seen what is constructor and types of constructor. So there are three types of constructor. First of all, default constructor, second parameterized constructor, and third is copy constructor. So there are many other topics of constructor. So let's see with the first topic, another topic of the constructor. So let's see the content of this video. The content of this video is multiple constructor in a class, second constructor with default argument, and third dynamic initialization of object. So let's start with the first topic, that is multiple constructor in a class. सो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. एक ही क्लास में एक से ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्टर रहते हैं तो उसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एंड नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर रह सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रह सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी रह सकता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी रह सकता है. तो या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 या 3 रह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. एक ही इसमें 2-3 कंस्ट्रक्टर अगर हम दो से ज़्यादा अगर हम कंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्टर रहेंगे तो उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. देयर कैन बी अ नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ ईच क्लास एंड क्लास एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. तो एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर रह सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. सो ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर अलाउज एप्रोप्रिएट इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन क्रिएशन. तो ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ये इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, उसी समय उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है. कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑन क्रिएशन. Depending upon the constructor allows specifying or initializing the data members dynamically. यहाँ पे constructor allow कर रहा है specifying और initializing the data member dynamically. data member को जो भी object हमने data member और object, तो जो भी हमने data member बनाया हुआ है उसको हम dynamically initialize कर सकते हैं. ये constructor overloading हमें allow करता है. Entire constructor has the same name as the corresponding class and they differ only in terms of their signature. अब एक ही क्लास में बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन क्या है? द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम. कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास के नेम के जैसा ही होगा, सेम होगा. सो सिर्फ यहाँ पर क्या डिफर होगा? ओनली देयर सिग्नेचर मीन्स देयर पैरामीटर्स. ओनली पैरामीटर्स आर डिफरेंट. नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम. In simple example, when you have both default and parameterized constructor defined in a class are having overloaded constructor, one with no parameter and other with parameter. तो यहाँ पर हम लोग अगर एक ही क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, देन देर इज हैविंग एन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विथ वन विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड वन विथ पैरामीटर. नो पैरामीटर्स के साथ में भी है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, वन विथ नो पैरामीटर एंड अदर इज विथ पैरामीटर. तो दो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर ओवरलोड किए हैं एक ही क्लास के अंदर, एक डिफ़ॉल्ट और दूसरा पैरामीटराइज. क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट डिफर इन पैरामीटर लिस्ट. क्लास के अंदर कितने भी सारे कंस्ट्रक्टर रह सकते हैं, लेकिन उनका पैरामीटर जो है वो डिफरेंट रहेगा. मतलब पैरामीटराइज, मैंने जैसे बोला था कि एक ही क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रह सकता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी रह सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी रह सकता है. उसी तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बहुत सारे रह सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स. आफ्टर दैट लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. यहाँ पर हम लोग क्लास क्यूब बना रहे हैं. उसमें हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया है इंट साइड एंड पब्लिक में हमने डिक्लेयर किया है क्यूब, दैट इज एन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. और हमने वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट जो क्लास के अंदर पहले से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था साइड, उसको इनिशियलाइज किया है 10 से. फिर उसके बाद हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन किया है, दैट इज़ क्यूब, ब्रैकेट में इंट एस, दैट इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. हमने पैरामीटर के साथ, पहला वाला हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ किया, दूसरा हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ किया. अब हमने इस जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज किया है एस से. सो नेक्स्ट एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है void show, दैट इज सी आउट साइड एंडल. जो भी वैल्यू हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसकी वैल्यू आपको
यहाँ पर शो करेगा। सो वॉइड मेन क्यूब K1, यहाँ पर क्यूब जो है ये क्लास एज अ क्लास डेटा टाइप के जो क्लास हमने डिक्लेयर की थी उसको एज अ डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं। सो क्यूब K1 इक्वल्स कॉमा K2 20 एंड K1 डॉट शो एंड K2 डॉट शो। अब पहला वाला जो K1 है यहाँ पर K1 डॉट शो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ आएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 10, और दूसरा वाला जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। तो K1 की वैल्यू 10 हो जाएगी और K2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो दिस इज़ द डेमो ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक ही क्लास के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिज़ाइन किया है और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी डिज़ाइन किया है। आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 इज़ कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये हमारे कंस्ट्रक्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो पहले से ही दिया होता है उसकी वैल्यू हम पहले से ही तय कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। बाद में अगर हम देना भूल जाएं तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो हमने दी थी उसको यूज़ करके उसका आंसर निकालता है, उसका आंसर निकलता है। It is possible to construct with default argument. The function assign a default value to the parameter that does not have a matching argument in the function call. It is possible to constructor with default argument. Constructor जो है ये default argument के साथ रह सकता है और function assign a default value. Function क्या करेगा? उसको default value assign करेगा that the parameter that does not have a matching argument. Parameter के पास matching argument in the function call नहीं रहता है। तो अगर उसको मैचिंग आर्ग्यूमेंट जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल हो रहा है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और उसके पास मैचिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके उसको वैल्यू असाइन करेगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्लास क्यूब प्राइवेट इंट साइड पब्लिक डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हमने डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों एक साथ यूज़ किया है। क्यूब इंट s इज इक्वल्स टू 10 एंड साइड इज इक्वल्स टू s। वॉइड शो सी आउट साइड एंड एल। जो पहले हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन क्लास केस में जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल है, बस यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक साथ डिज़ाइन किया है। फिर आगे क्यूब K1 कॉमा K2 20 K1 डॉट शो एंड K2 डॉट शो। अब हमने यहाँ पर देखो पैरामीटराइज भी बनाया था और डिफ़ॉल्ट भी बनाया था, लेकिन हमने वैल्यू एक ही पास की है। हमने K2 को ही वैल्यू पास की है, K1 को पास नहीं की है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? साइड, क्योंकि K1 की वैल्यू ऑलरेडी इंट s इज इक्वल्स टू 10 हमने वहीं पे जब हमने कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन किया था उसी समय हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की थी, दैट इज़ इंट s इज इक्वल्स टू 10। इसीलिए K1 इज इक्वल्स टू 10 और K2 इज इक्वल्स टू पैरामीटराइज। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू है 10 और पैरामीटराइज वैल्यू है 20 जो हमने पैरामीटर के साथ में उसको वैल्यू दी थी। तो दिस इज कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज dynamic initialization of objects. Dynamic initialization of object refers to initializing the object at runtime, that is the initial value of an object is to be provided during runtime. Dynamic initialization का मतलब है ऑब्जेक्ट रेफर टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। रन टाइम के समय जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन होगा उस समय हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसको हम कहेंगे डायनामिक इनिशियलाइजेशन एट रन टाइम। द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम। जो भी इनिशियल वैल्यू होगी उसको, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू हम उसको देना चाहते हैं वो हम कब प्रोवाइड करेंगे? उसको रन टाइम में। डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड पासिंग पैरामीटर। हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कर सकते हैं बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स वैल्यूज टू द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास करके या आर्ग्यूमेंट पास करके हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू इनिशियलाइज द क्लास वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम। तो ये जो टाइप है इनिशियलाइजेशन का, ये कब हम यूज़ करते हैं? जब क्लास वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम, जब क्लास का वेरिएबल हमें रन टाइम के अंदर इनिशियलाइज करना होता है तब। अब ज़रूरत क्या है डायनामिक इनिशियलाइजेशन की? नीड ऑफ डायनामिक इनिशियलाइजेशन। डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नीडेड एज इट इज़ यूटिलाइज मेमोरी इफिशिएंटली। अगर हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन मतलब अगर हम रन टाइम में अगर इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को वैल्यू, देन इट यूटिलाइज मेमोरी इफिशिएंटली। वो मेमोरी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है।
Second point, various initialization formats can be provided using overloaded constructor. वेरियस इनिशियलाइजेशन फॉर्मेट्स, अलग अलग इनिशियलाइजेशन के फॉर्मेट्स को हम ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के साथ में यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. थर्ड इज इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा एट रन टाइम कंसिडरिंग द सिचुएशन. हम यहाँ पर अलग अलग टाइप का डेटा भी यूज़ कर सकते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए, जैसा की सिचुएशन होगी. जैसे अगर हमें इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत होगी तो हम इंटीजर देंगे, अगर हमें फ्लोट वैल्यू की ज़रूरत होगी तो हम फ्लोट वैल्यू पास करेंगे. सो इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा एट रन टाइम. आफ्टर दैट लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इनिशियलाइजेशन. सो यहाँ पर देखो हमने एक क्लास डिज़ाइन की है दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट. फ्लोट प्रिंसिपल वेरिएबल्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं. फ्लोट प्रिंसिपल कॉमा टाइम कॉमा रेट कॉमा इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट, अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं. सिंपल इंटरेस्ट ब्रैकेट में फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी कॉमा फ्लोट सी. अब इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल ए इज इक्वल्स टू ए. हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को. प्रिंसिपल के लिए हमने ए वेरिएबल से इनिशियलाइज किया है, टाइम के लिए हमने उसको बी से इनिशियलाइज किया है और रेट के लिए हमने उसको सी से इनिशियलाइज किया है. अब हमने यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन डिज़ाइन किया दैट इज़ वॉइड डिस्प्ले. इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. अब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 और सी आउट इंटरेस्ट. तो दिस इज़ वॉइड डिस्प्ले. वॉइड डिस्प्ले के अंदर वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा. अब देखते हैं मेन जो हमारा प्रोग्राम है, मेन फंक्शन जो है उसमें क्या करता है. तो फ्लोट पी कॉमा आर कॉमा टी, हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिज़ाइन लिए हैं, डिक्लेयर किए हैं पी आर टी. पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम. तो प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम एंड रेट यहाँ पर हमें उसको प्रोवाइड करना है. तो उसमें हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं 2000, 7.5 एंड 2 एंड एल. डायनामिक इनिशियलाइजेशन अब देखिए कैसे हो रहा है. पहले हमने उसको वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दिए हैं. अब देखो डायनामिक इनिशियलाइजेशन सिंपल इंटरेस्ट S1 2000, 7.5, 2. अब हम उसको वैल्यू पास कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम, रन टाइम में हम उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड देन S1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन एंड रिटर्न 1. तो यहाँ पर हमने रिटर्न 0 की जगह रिटर्न 1 इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम रन टाइम में उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. सो आउटपुट क्या होगा इसका? एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम 2000, 7.5 एंड 2. ये हमने सी आउट में लिखा था, वो एज इट इज़ यहाँ पर एंटर प्रिंसिपल अमाउंट का, और ये दोनों चीज़ें सेम आई हैं. और इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है 3.0, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है 30.0, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. तो इसी तरीके से उसका इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 30.0. सो अभी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अभी और 3 टॉपिक्स यहाँ पर बचे हैं, जिसमें कि है डिस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट. तो ये सारे जो है हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे. तब तक थैंक यू.